क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपको एक सर्कल गिवन है। ए बी एंड सी लाई ऑन अ सर्कल, ए बी एंड सी, ठीक है, लाई ऑन अ सर्कल सेंटर ओ। अच्छा, द लाइन पी बी क्यू इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। अच्छा, लाइन एक गुजर रही है पी बी क्यू जो कि टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट का मतलब ये है कि अगर जो भी एक लाइन पास हो रही हो स्ट्रेट लाइन, उसका और सर्कल का एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये लाइन जो है वो क्या होती है, इसके टेंजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, ओ सी क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यहाँ पर ओ सी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नाउ बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। यहाँ पर जो है ये बी क्यू ओ, यहाँ पर इस एंगल का आपको मेजरमेंट गिवन है 36 डिग्री। एंड बी ए सी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। बी ए सी क्या है, एक्स डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, सबसे पहले ये है कि ये तो एक टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, जो पॉइंट रेडियस से आ रहा हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो रेडियस से आ रही है, और अगर ये टेंजेंट आपका, ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर एक ही है, तो ये जो है 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। अब देखें यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है कंप्लीट आपके पास, बी ओ क्यू। यहाँ पर ये एक है एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 36 डिग्री, ठीक है। आपको पता है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आप क्या करें, 36 डिग्रीज़ में 90 डिग्री ऐड करके, ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें 180 डिग्री से, तो आपको कौन सा एंगल पता चल सकता है, एंगल ओ, ठीक है। ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस, अच्छा कितना हो जाएगा, 6 9 12 126 डिग्री, ठीक है। अच्छा, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो गया 7 5, ठीक है। तो एंगल ओ बेसिकली आपके पास क्या आया है, 54 डिग्रीज़, ठीक है। अच्छा, अब एक एंगल प्रॉपर्टी होती है, एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल है कि एंगल एट सेंटर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एंगल एट सर्कमफेरेंस। कोई भी एंगल जो सेंटर में होता है ना, वो 2 टाइम्स होता है किसके, कोई भी एंगल जो कि सर्कमफेरेंस पर हो। यानी अगर ये x है तो ये क्या होगा 2x, ठीक है, ये क्या होगा 2x। यहाँ पर ये कितना आया है 54 आया है हमारे पास, सही है, 54 आया है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो हमें ये पता चल जाएगा, सही है। यानी कि 2x, ठीक है, 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 54, सही है, ये 54 है और ये 2 हो गया फॉर्मूले का, और इसके लिए ये क्या है, x है। सो x इज इक्वल्स टू 54/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। सो x इज इक्वल्स टू 27 डिग्रीज़, सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको इसका इन्वर्स मालूम करना है। अच्छा, लेट के आप सपोज़ करें कि ये ए है, ठीक है। आपको अगर ए इन्वर्स मालूम करना है ना, तो उसका एक फार्मूला होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट किस तरह मालूम करते हैं, और मॉड के लिए सबसे पहले तो आप ये सपोज़ करें कि ये जो होता है ना, ये होता है ए, ये बी, ये सी और ये डी। यानी कि जो ये पहला नंबर है आप इसको ए कहें, उसके बराबर में जो दूसरा है ये बी, फिर यहाँ पर जो होता है वो सी और ये डी, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी डी, ठीक है। ये है ए बी सी डी से हम इसे डिनोट करते हैं ए बी सी एंड डी। अच्छा, मॉड ऑफ ए मालूम करते हैं हम ए डी माइनस बी सी, ठीक है। ये एक फार्मूला है छोटा सा मॉड ए मालूम करने के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह मालूम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम इस तरह करते हैं कि ए और डी की हम क्या करते हैं, प्लेस चेंज कर देते हैं, यानी इनको आपस में रिप्लेस कर देते हैं। डी ए की जगह और ए डी की जगह चला जाता है। बी और सी के साइन चेंज कर देते हैं, अगर तो ये माइनस में है तो प्लस में, और अगर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाते हैं, ठीक है। ये यूँ है, ये अपनी जगह पे रहते हैं बी सी, लेकिन इनके साइन चेंज होते हैं। इस तरह से हम मालूम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब
क्या करना है, आपने इसका इन्वर्स मालूम करना है। सही। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ऑफ ए अपॉन इनटू, बल्कि आप एक काम करें, यहाँ पर आप पहले मॉड ऑफ ए मालूम करके रख लें अपने पास। ए इंटू डी क्या हुआ, ए इंटू डी यानी 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। फिर फॉर्मूले का माइनस, बी इंटू सी, बी इंटू सी क्या है, माइनस का 2 एंड 1, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2, तो 8 है, ठीक है। मॉड इसका क्या आ गया, 8 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब आप एडजॉइंट को किस तरह लिख रहे हैं, एडजॉइंट में देखें ए और डी की प्लेसमेंट चेंज होगी, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि 1 अपॉन मॉड कितना निकला था 8, और ये बाकी चीज़ें अपनी जगह पर, ठीक है। अब इनको अंदर डिवाइड कर दें इसके, तो ये क्या हो जाएगा 2/8, ये बारी बारी सब से डिवाइड होगा ये, ठीक है। 1/8 एंड 3/8, ये 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 4 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो बचा आपके पास वो क्या है, 1/4 माइनस 1/8 एंड 3/8, ये आपका आंसर है। 1/4 माइनस 1/8 एंड 3/8। Question number 21. The cumulative frequency diagram shows the masses m grams of 120 eggs. ठीक है, ये मास है आपका और ये cumulative frequency आपको इधर शो हो रही है। ए है, use the diagram to estimate the median. इसका मीडियन किस तरह निकालेंगे आप, देखें 120 है ये, ठीक है। 120 का मिड क्या होगा 60, सही। तो आपने क्या करना है, 60 से आप एक लाइन ड्रॉ करें और ठीक इसी पॉइंट से आप नीचे आएँ, तो देखें कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 50 है तो ये क्या है 58, ठीक है। तो पहला आंसर मीडियन क्या आ गया आपका 58 ग्राम्स, ठीक है। ये तो हो गया आपका ए का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज़ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है ना, बेसिकली वो क्या होती है, वो होती है अपर क्वार्टाइल, ठीक है, माइनस लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। अपर क्वार्टाइल जो होता है वो हमारा 75 होता है, ठीक है। उसको हम किस तरह मालूम करते हैं, 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना है 120, ठीक है। माइनस लोअर क्वार्टाइल होता है हमारा 25 अपॉन 100 इंटू 120, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करें, ये कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, यहाँ बचा है 6 इंटू 15, ठीक है। यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी वही होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। अब आपके पास 6 इंटू 15, 6 इंटू 15 क्या है, 6 5 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6 7 8 9, 90 माइनस 30, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे 90 पे, देखें 90 किधर है, यहाँ बीच में है इधर, ठीक है। और इसको ज्वाइंट करें इधर से, यहाँ पे क्या वैल्यू आई आपके पास 62, 62, ठीक है। ये अपर क्वार्टाइल आया आपके पास 62। अच्छा, नीचे क्या था, माइनस 30, 30 किधर है, ठीक है, 30 यहाँ है, थर्टी इधर है। और जब आप इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या है 51, ठीक है। नाउ
अब आपने क्या करना है, अपर क्वार्टाइल क्या आया था आपके पास 62, ठीक है, और लोअर क्या आया है 51। 62 माइनस 51 इज़ 1 एंड 1 11। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आई आपके पास 11, ठीक है। नाउ पार्ट बी इज़ एक्स आर डिस्क्राइब्ड एज लार्ज इफ़ देयर मास इज़ 63 ग्राम और मोर, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ दीज एग्स आर लार्ज। अच्छा, अब 63 ग्राम और मोर के अगर वो एग्स हैं तो वो क्या हैं, लार्ज। तो कितने एग्स हैं जो लार्ज हैं यहाँ पर, 63 ग्राम्स कहाँ बन रहा है, 63 यहाँ पर है, ठीक है। तुम्हारा 62 था, ठीक उसी के बराबर में है 63। ये लाइन आप ड्रॉ करें, 63, ठीक है। और इसकी जब आप मैच करेंगे यहाँ से तो ये कितना आ गया, यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 98। यहाँ पर वैल्यू आ रही है 98। तो 120 में से आप 98 सब्ट्रैक्ट कर लें तो कितना हो जाएगा 2, ये 1 हो गया, ठीक है। 11 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट करें तो 2, ठीक है, 22। तो ऑलमोस्ट 22 एक्स आर लार्ज हेयर। आपके पास क्या आंसर आया 22, ठीक है, इसकी रेंज है। क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्व 27 पावर k इज़ इक्वल्स टू 9। अच्छा, यहाँ पर आपको k की वैल्यू मालूम करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा बेसिस को आपने सेम करना होता है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये क्या है, 3 का 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 का क्यूब, और ये क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है। आप देखें बेसिस सेम हो गई, मल्टीप्लाई हो सकती हैं पावर्स अगर ब्रैकेट के अंदर बाहर हैं तो, ठीक है। बेसिस सेम हो गई, पावर्स को कंपेयर कर लें, 3k इज़ इक्वल्स टू 2। तो जब आप k को अकेला करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3। सो k की वैल्यू क्या हो गई 2/3। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई 16/8 पावर x और माइनस ये, ठीक है। अच्छा, अब आप सबसे पहले क्या करें, k पावर्स, अच्छा ये देखें अगर तो ये 2 का मल्टीपल है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी कि 2 4 टाइम्स करेंगे तो 16, ठीक है। और यहाँ पर ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। आपने पावर्स अलग अलग कर दिए। अच्छा, अब ये ब्रैकेट के अंदर बाहर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 4 1 ज़ा 4 और ये क्या हो गया 4 2 ज़ा 8। तो बेसिकली ऊपर जो बचा आपके पास वो क्या बचा है, एक 2 -1 के साथ और एक x स्क्वायर के साथ, और ये जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसकी पावर्स को पॉजिटिव करना है, x को ऊपर भेज दें तो ये प्लस में आ जाएगी पावर, 2 को नीचे भेज दें तो ये पावर भी प्लस में आ जाएगी। तो बेसिकली यही आंसर है x²/2, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x + 1 स्क्वायर, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ अगर आप इसे यूं करके लिखें सिंपल, ये यूं हो जाएगा, व्हेन x = 1 एंड y = 5, x की जगह आपने 1 रखें, y 5 रखें, k की वैल्यू फाइंड आउट करें यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 जब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, ठीक है, 20 आ गई। तो ये क्या है बेसिकली इक्वेशन, y इज़ इक्वल्स टू 20/x + 1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो है ना फाइंड करना है y व्हेन x = 9। x क्या है 9, 9 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 + 1 10, 10 का स्क्वायर 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। सो ये क्या आ गई बेसिकली वैल्यू है y की 1/5। क्वेश्चन नंबर 24, f(x) इज़ इक्वल्स टू 2x² + 7x + 4, ठीक है। फाइंड f(3), यानी आपको फंक्शन ऑफ x गिवन है, f(3) मालूम करना है। अब आपने क्या करना है, सिंपल जहाँ जहाँ आपके पास x होगा वहाँ वहाँ आप 3 रख देंगे, ठीक है, f(3).
3 स्क्वायर 3 + 4, ठीक है, चेक कर ले, 3 स्क्वायर है 7 इंटू एक्स एंड ये, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है, 3 3 = 9, 9 2 = 18 प्लस 7 3 = 21 एंड प्लस ये हो गया 4। ये क्या हो जाएगा, सबको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 4 43। सो f ऑफ 3 इज़ 43। ये आपका आंसर है पहला 43। अब आप मालूम करना है g इन्वर्स ऑफ x। अच्छा सेकंड है जिसमें आपको g इन्वर्स ऑफ x मालूम करना है, ठीक है। सबसे पहले देखें यहाँ पर g ऑफ x यानी कि फंक्शन ऑफ g आपको गिवन क्या है, ये गिवन है, ठीक है, 2x + 6। अच्छा इसको किस तरह करते हैं, सबसे पहले इस पार्ट को हम y सपोज करेंगे, लेट करते हैं कि y = 2x + 6, ठीक है। इसके करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, इस पार्ट को y के इक्वल सपोज किया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x को अकेला करेंगे, किस तरह, 6 को यहाँ भेजेंगे, क्या हो जाएगा ये, x = y - 6, ठीक है, 6 उधर चला गया और 2 डिवीज़न में चला गया ये, ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे क्या हम कि gx = अभी आपने इस पूरी चीज़ को y के इक्वल सपोज किया था तो हमने यूँ लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर g ऑफ x y के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि g इन्वर्स ऑफ y जो है वो किसके बराबर होगा, x के बराबर, ठीक है। जब आप इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो g इन्वर्स में हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि x की वैल्यू अभी अभी आप यहाँ निकाल के बैठे हैं, ठीक है। सो g इन्वर्स ऑफ y क्या होगा, y - 6/2, ठीक है। अब g इन्वर्स ऑफ y अगर y - 6/2 है तो g इन्वर्स ऑफ x होगा x - 6/2। g इन्वर्स ऑफ x क्या होगा, x - 6/2। ये आपका आंसर हो गया। b है f(x), फंक्शन ऑफ x को सब्ट्रैक्ट करना है g ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू 1। f ऑफ x क्या गिवन है आपको, मेन इक्वेशन लेनी है, याद रखिएगा, 2x² + 7x + 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2x + 6 = 1, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो गए दोनों के, =1। अच्छा लाइक टर्म्स को आप ऐड कर लें, ये क्या हो जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट होंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5x। अच्छा ये 4 और ये 6 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 = 1, ठीक है। अच्छा उसके बाद इस 1 को जब आप इधर लेकर आए तो ये हो गया बेसिकली -3 = 0, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन, ये सिर्फ ये अकेला पार्ट पूरे 3 नंबर का है। अभी भी इसमें काम बाकी है। यहाँ पर आपने करनी है मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग किस तरह करते हैं, इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके आप अपने पास लिख लें यहाँ 6, ठीक है, 3 2 = 6। अब ये जो नंबर है इसको आपने क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढें कि जब मल्टीप्लाई हो तो 6 आए और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो ये बीच वाला नंबर आए। 2 3 = 6 भी है, ठीक है, लेकिन आप अगर गौर करें तो देखें 2 और 3 दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा 5 बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक सब्ट्रैक्शन का साइन भी है, फिर ये प्रॉब्लम करेगा, इसका मतलब ये फैक्टर्स हमारे पास गलत हो जाएंगे हमारे लिए। एक दूसरा फैक्टर है जो कि है 6 1 = 6। अगर देखें 6 1 = 6 होता है और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करने से 5 आएगा इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा जो कि इसमें और इस सब्ट्रैक्शन के साइन को हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2x² करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं +6x माइनस का x। अब आप देखें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x एंड 6 1 = 6 एंड ये -3। यहाँ से 2x कॉमन बचेगा x + 3, तो ये 2 और x कॉमन, तो ये क्या बचा 3x + 3, -1 का साइन कॉमन बचेगा x + 3, 2x - 1 एंड x + 3। अलग अलग दोनों को 0 के इक्वल सपोज करें, 2x - 1 = 0,
2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जब आप यहाँ से x को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू +1, ठीक है, 1 उधर चला जाएगा +1 और नीचे 2। यहाँ से क्या होगा, x सिंपली -3, सही है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 एंड -3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इज़ 40 स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन 3 एक्टिविटीज़ आर्ट ए। यहाँ पर देखें एक वेन डायग्राम गिवन है जिसमें से आपको जो है आर्ट जो है वो ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डांसिंग डी एंड गार्डनिंग जी, ठीक है। 5 डू नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज़। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इन तीनों में से किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो हमारे सेट का हिस्सा है तो हमने 5 को यहाँ लिखना है अंदर, यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं नहीं। 12 डू आर्ट ओनली। अब देखें ओनली कह रहे हैं यानी कि यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि देखें तो आप ये ए का वो पार्ट है जो कहीं से भी जो है किसी के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो ये 12 हैं जो डू आर्ट ओनली। 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग बट नॉट आर्ट। अच्छा, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डांसिंग एंड गार्डनिंग करते हैं बट आर्ट नहीं करते। अब देखें तो आप डांसिंग और गार्डनिंग कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गए। अच्छा, 1 स्टूडेंट डज ऑल 3 एक्टिविटीज़। अच्छा, एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि ये तीनों एक्टिविटीज़ करता है, तो अगर आप और से देखें तो ये सर्कल कहाँ पर जो है वो तीनों के तीनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो ये जगह है, ठीक है। 1 स्टूडेंट यहाँ हो गया। सो कंप्लीट द वेन डायग्राम, तो पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर आकर। नाउ ऑन द वेन डायग्राम द रेशो ऑफ x, y एंड z इज़ इक्वल्स टू 1:2:3। यहाँ पर आपको अभी भी कुछ वैल्यूज़ हैं जो अननोन है, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मालूम करनी है, इनका आपको रेशो इन्होंने गिवन किया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच x, y एंड z। सो पार्ट बी के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम रेशोज़ को ऐड करके रख लेते हैं अपने पास। 1:2:3, जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये 6 है, ठीक है। अच्छा, अब जो नंबर्स हमें गिवन हैं 12 + 1 + 4 एंड +5, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, ऐड करके इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 40 में से, ठीक है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन हैं हमारे पास 40। तो ये कितना हो जाएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 एंड 10 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 22, ठीक है। अच्छा, 22 में से जब आप 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 में से 22 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 1, 18, सही है। यहाँ पर 22 गलत लिखा है, ये होना चाहिए 40 - 22 इज इक्वल्स टू 18। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखें, अब आपने करना ये है कि x रेशो y रेशो z जो कि है 1:2:3, ठीक है। सबसे पहले x का पार्ट मालूम करना है, तो इसका रेशो है कितना 1, ठीक है, 1 रेशो है। टोटल नंबर ऑफ़ रेशोज़ हैं कितने 6 × 18, ये जो टोटल नंबर है आपके पास 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 एंड 6 × 3 = 18, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब y को देखते हैं, y का रेशो है कितना 2, ठीक है, जब आपने रेशोज़ को ऐड किया था वो 6 और टोटल नंबर कितना है 18, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 3 = 18 एंड 2 × 3 = 6, ठीक है। लास्ट इज़ z का रेशो कितना है 3, टोटल नंबर ऑफ़ रेशो 6 इंटू ये क्या है, स्टूडेंट्स कितने थे यहाँ पर आपके पास 18, 6 × 3 = 18 एंड 3 × 3 = 9, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए रेशोज़, x, y और z की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप चाहें तो इनको यहाँ लिख सकते हैं, x की जगह पे 3, y की जगह पे 6 एंड z की जगह पर 9। पार्ट सी इज़ 1 सबसेट इन द वेन डायग्राम इन पार्ट ए हैज़ नो स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं है। यूज़ सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब दिस सबसेट। अगर आप गौर से देखें तो ये सबसेट क्या बन रहा है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, जी के साथ, ए इंटरसेक्शन जी,
ठीक है। और डी का क्या है, डी की जो इंटरसेक्शन है वो है डी कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि डी तो देखें कोई भी डी का कोई भी एलिमेंट जो है इसमें नहीं आ रहा, सही है, तो डी जो है वो कॉम्प्लीमेंट होकर इंटरसेक्ट होगा इनके साथ। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, पार्ट डी इज़ फाइंड सेट ऑफ डी यूनियन जी, और यहाँ पर है, अच्छा पार्ट डी है हमारे पास डी यूनियन जी इंटरसेक्शन ए। अच्छा, डी यूनियन जी एंड इंटरसेक्शन ए जो है वो ये वाला पार्ट बनेगा पूरा आपका, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है +1, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4। सही है, ये इसका आंसर है।